ओम शांति। भाव दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 23/4/2025। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कल युग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सभी को समझाओ। प्रश्न: आत्मा पार बजाते बजाते थक गई है। थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते शतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? शिव। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस ड्रामा में जो पार्ट सबका है वह अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स समझते हैं कि हमारा पार्ट अब पूरा होता है, अब घर जाना है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: अभी पुरानी दुनिया में यह कलयुग का अंत है। यह बातें तुम ही जानते हो। अब नाटक पूरा होता है। इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि प्रलय होती है। भारत तो अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ ही आते हैं। बाकी और सब खंड खल्लास हो जाएंगे। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब हमको वापिस घर जाना है, वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी हमको वापिस जाना है। एक बाप को ही याद करना चाहिए जिससे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो। पढ़ाने वाला एक बाप है। बाप आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प हम सुखी रहेंगे तो यह भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा रचना रचते ही हैं स्वर्ग की। हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ते हैं। कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। तुम बच्चों की चलन बहुत रॉयल चाहिए। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहाँ क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीजें होंगी। भागीरथ का नाम क्या है यह भी किसको पता नहीं है। शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है। बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरण करो तो भी खुशी चढ़े, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट: बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान आज बाबा ने दिया। अशरीरीपन के एग्जेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। स्पष्टीकरण: जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए।
ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का एक इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। सहज एकाग्रचित्त हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाघ को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन आज बाबा ने दिया, अपनी पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। ओम शांति।